हलीमा बीबी तो तिल मिला रही हैं, तो शायद उनसे अली अमीन गंडापुर को खतरा होगा। कोई राब्ते हो रहे हैं और अफवाहें शुरू हुई जो बाद में दुरुस्त साबित हुई। जमहूरियत को बहाल करना है पाकिस्तान में तो इमरान खान को लेकर एक ऐसी पार्टी अभी तक अपने कायद को रहा नहीं करवा पाई है। और डरो उस वक्त से जब मैं कहूँ कि मैं इमरान खान का नायब हूँ। तो मुझे इमरान खान की बहनों ने कहा है कि हाँ आप आगे बढ़े, तो इसका मतलब है कि बहनें ये कह रही हैं कि PTI जो है वो हमारे भाई की मुश्किलात आसान करने में नाकाम रही। इस वक्त इमरान खान साहब का झंडा बुलंद किए हुए हैं अमेरिका में बैठे हुए, वो ये कह रहे हैं कि छोड़ना नहीं है। अस्करी क़यादत और इमरान खान के माबैन को सुलह सफाई के इम्कानात, अगर मौजूदा जो हुकूमती बंदोबस्त है, जो लोग अभी इख्तिदार में हैं, जो हमारे यहाँ जो पावर स्ट्रक्चर है इस वक्त, ये जो हुकूमती बंदोबस्त है, ये अगर इमरान खान के साथ कोई रियायतें करना चाहता तो उसके लिए कुछ लिटमस टेस्ट होते हैं ना, थोड़े बहुत इशारे होते हैं। वो अब मतलब हो सकते थे, मिसाल के तौर पर अभी हो सकते थे ना। अभी ईद गुजरी है, ईद के रोज़ उनकी बहनें जो हैं अलीमा खान वगैरह, उनको कह दिया जाता कि ठीक है जी, अगर ईद के दिन नहीं तो ईद के दूसरे दिन आप सवैयाँ शीर खुरमा वगैरह लेकर आ जाएं और अपने भाई से मुलाकात करवा लें। ईद के रोज़ उनकी बेगम साहिबा को जो है उनके पास भिजवाया जा सकता था कि जी सारा दिन आप लोग यहाँ बैठ जाएं, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर लें। ऐसा तो कोई वाक़या नहीं हुआ। हलीमा बीबी तो तिल मिला रही हैं कि जी हमें तो बताया गया था कि गैजेटेड हॉलीडेज़ के दिन किसी की मुलाकातें नहीं होंगी, तो हमसे मुलाकात नहीं हुई। तो मुलाकात जिन लोगों से करवाई है वो तहरीक इंसाफ के बहुत लो लेवल के लोग थे। एक तो वो खातून थी जो वो उसके अंदर किसी ना किसी तरह उन्हें आर्ट आता है, वो कैमरा, वो जिसको कहते हैं कि स्टीलिंग द सीन, तो शी कैन गेट दी कैमराज आई डोंट नो हाउ। मुझे ये आर्ट अभी तक नहीं आया कि 10 बंदे इकट्ठे हों और ऐसा मैं वहाँ पे जाऊँ कि आई गेट टू प्रोमिनेंट इन कैमरा। तो ये भी स्किल कुछ लोगों के पास होती है, कुछ लोगों को अल्लाह की तरफ से मिलती है, कुछ उसको सीख लेते हैं। बहरहाल मुझे नहीं आता। एक तो उनकी मुलाकात करवाई गई, दूसरी मुलाकात करवाई गई आज़म सवाती साहब की, और वो मुलाकात करके वापस आते हैं तो वो एक पूरा पलंदा खोल देते हैं स्पीकर AP असम्बली के, चूँकि वो भी हज़ारा के हैं, ये भी हज़ारा के हैं, उनके नाम के आगे भी सवाती आता है, इनके नाम के आगे भी, तो वो कोई मकामी अपना हिसाब किताब कर ले, जिससे तासुर ये मिलता है कि वो खान साहब के पास गए तो बाबर सवाती साहब की शिकायत लगा लें, तो शायद उनसे अली अमीन गंडापुर को ख़तरा होगा कि जी वो उनको हटाने वटाने के चक्कर में है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान उनको हटाना चाहते हैं अली अमीन गंडापुर को। आई डोंट थिंक सो। उनके पास और कौन बंदा है कि जो फिर उसको वो रिप्लेस करें, तो खमखा का गन डालने इम्पोर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है वो PTI का। अब बाकी ये जो है इस मुलाकात के बारे में मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह सकता हूँ कि जब ईद थी तो ईद के रोज़ ये लोग वहाँ के अपना इनविजिबल फोर्सेस और उनके जो बड़े होते हैं जिनके साथ ये राब्ते में रहते हैं, बहरहाल गवर्नमेंट चलानी और ये वो, उनसे ये मिल के तो इन्होंने दरख्वास्त की कि साहब ये अगर हमारी मुलाकात हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, ईद भी हम ईद मुबारक भी कह लेंगे, बुरा लगता है, और फिर उन्हें हम समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे कि कोई गुफ्तगू वगैरह हो जाए ताकि देखें कि यहाँ पर भी अब टेररिज्म बढ़ रहा है और ये और वो है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, तो बैरिस्टर सैफ और उनकी मुलाकात करवा दी गई। अब सवाल उठता है कि अगर दूसरी कुव्वतें इमरान खान साहब का दिल जो है जीतने के लिए बहुत परेशान होती, तो मैं तो एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ कि ईद के दिन जो दो मैं ऐसे इनिशिएटिव कह रहा हूँ वो ले दिए जाते तो पैगाम मिल जाता जी कि कुछ नखरे उठाए जा रहे किया है ना। मिसाल के तौर पर जब इतना लंबा दौर चल रहा था जनरल मुशर्रफ साहब का, तो बहुत अरसा वो रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब जेल, तो उनको इधर पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। तो ये एक इंडिकेशन हुई ना कि थोड़ी सी आसानी हो रही है और यहाँ पर फैमिली और उसके बाद फिर ये कि ये अफवाहें शुरू हुई जो बाद में दुरुस्त साबित हुई कि जी
कोई राब्ते हो रहे हैं, और फिर वो एक होते थे वो मार्क अमेरिका के, सॉरी बरतानिया के जो यहाँ पे सफ़ीर भी रहे हैं, मार्क लाइल ग्रांट, वो अचानक नज़र आए तो मुझे शक पड़ा कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो रिटायर्ड मास्टर, ये नथिंग टू डू विद इट। तो बाद में पता ये चला कि उसको अमेरिकनों ने यूज़ किया था कि NRO वगैरह। तो ठीक है ना, तो इस तरह का कोई सिग्नल अभी तक तो मुझे तो नज़र नहीं आया खान साहब के लिए। तो खान साहब के खिलाफ मुकदमे भी अपनी जगह कायम है, और ये तो पता तो नहीं सर ये कौन बात कह फिर रहा खुद ही कह दी खान साहब ने कि हाँ जी इस्टेब्लिशमेंट से है। मज़ाकरात कौन करने कह को रहा तैयार है है? कि खान साहब ने ये कहा था? किसके जरिए आपको पता चला? किसने आपको बताया? मैं इसलिए तो कह रही हूँ कि सर नहीं कुछ नहीं, चीज़ें सिर्फ आपको अफवाहें किसने होती हैं। बताया? किसने बताया? सर हमें तो यही ये सोशल मीडिया कह रहा है ना। मतलब और कोई हमारे पास भाई सोर्स नहीं है ये तो सोशल बात मीडिया। क्या अलीमा बीबी कहती, सलमान अकरम राजा कहें, बैरिस्टर गौहर कहें, अली अमीन गंडापुर कहें, कोई इमरान खान PTI की क़यादत में से कोई बात करे, कोई तो ऑफिशियल मैं बात स्टेटमेंट तो चले है। मैं उसको संजीदगी से लूँ। उमर अयूब कहें। उमर अयूब जी बिल्कुल। दूसरी तो तरफ ये है कि उन्होंने जो उनके इत्तेहादी हैं तहरीक आइन ने पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ जो बना रखी है, महमूद खान अचकज़ई, वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसी पार्टी अभी तक अपने कायद को रहा नहीं करवा पाई है, और डरो उस वक्त से जब मैं कहूँ कि मैं इमरान खान का नायब हूँ और मैं वो रहा और फिर वो करवाएंगे। ये कहते हैं कि मुझे इमरान खान की बहनों ने कहा है कि हाँ आप आगे बढ़े। अच्छा तो मतलब ऐसी कमी तो अगर रहेगी। हालात जो हैं वो उस तरफ जा रहे हों तो फिर अचकज़ई साहब को ऐसे बयान देने की, उनकी बात तो ऑन द रिकॉर्ड है ना, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। एटलीस्ट उनकी और वो बात कह ये रहे कोट हैं कर कि सकते मुझे हैं। उनकी बहनों ने कहा है कि हाँ जी आप आगे बढ़े। तो इसका मतलब है कि बहनें ये कह रही हैं कि PTI जो है वो हमारे भाई की मुश्किलात आसान करने में नाकाम रही है, यही कह रही है ना फिर उनकी बहनें। अगर अचकज़ई दुरुस्त कह रहे हैं तो कम से कम अचकज़ई का बयान तो पब्लिक है ना। सर ये और दूसरा वाला तो अचकज़ई अभी तक साहब नहीं क्यों है। झूठ बोलेंगे? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती, वो झूठ बोलने वाले आदमी नहीं। आप उनसे सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अचकज़ई बट साहब वो झूठ बोलने डिसऑनेस्ट वाले नहीं है। आदमी नहीं है। तो ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी में यानी सच और झूठ नहीं बोलेंगे, यानी गलत दावा नहीं करेंगे। उनको वाकई कहा होगा उनकी बहनों ने। अगर उनकी बहनों ने ये कहा है तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि अलीमा बीबी ये समझती हैं कि PTI की जो मौजूदा क़यादत है वो इनके भाई के लिए आसानियाँ पैदा करने में नाकाम तो रही। सर अगर इसमें एक बात फैल जाती है कि अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर साहब गए बात करने मिलने, तो वो उनके नज़दीक इस चीज़ की कोई इतनी खास अहमियत नहीं है। वो कहते हैं कि जो फैसिलिटेट जहाँ हमें किया जा सकता था हमें वहाँ पर भी नहीं किया गया। बाबा फिर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपको किसने कहा है कि बस गुफ्तगू सोशल का, मीडिया की हद तक ही तो लिमिटेड है सोशल ना सर मीडिया ये। जाने तो बस फिर वो जाने ना। मुझे कोई जिम्मेदार सोर्स के जरिए, मैं तो सोर्स की बात कि मैं करूंगा PTI ना। की आदत में से भी अगर कोई इस बात पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ये कह रहा है कि मैं इंतजार, मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई, आजम सवाती की करवा दी इनकी गई। करवा दी गई। तो आजम सवाती कौन है? मतलब पार्टी की हिरार्की में उनका क्या मकाम है? सर जनरल सेक्रेटरी हैं, आपके एक्टिंग चेयरमैन हैं, ये हैं मेन पर्सन्स, की पर्सन्स, तो फिर इनको कहा जाए ना। जी तो वो तो नहीं मिले ना, तो इसलिए मुझे तो समझ नहीं आती। दूसरी तरफ ये कि जितनी भी अमेरिका में मुकीम जो तर्जुमान क़यादत व्लॉगर्स जो प्रो PTI हैं वो तो बार बार प्रमोट कर रहे हैं, अमेरिकनों को कह रहे हैं, ऐप दे रहे हैं कि आप अपने जो है वो कांग्रेसमैन को ये भेजें कि वो जो विल्सन की जो उसका जो बिल है उसकी हमायत करे, जिसमें इमरान खान की रिहाई की नहीं, इमरान खान की रिहाई से ज़्यादा बड़ी बात है वो ये है कि आर्मी चीफ पर जो है वो उनका वीज़ा रोका जाए और उन लोगों पर पाबंदियां अमेरिका आयद करे। कि आने पे भी उनकी पाबंदियां लग जाएं। नहीं, वीज़ा डिनाइल के अलावा ये कि उन पे कि उन्होंने इस पीपल्स इसका तहरीक इंसाफ के लिए काम करना मुश्किल बना रखा है। तो ये भी अमेरिकन कांग्रेस में इस पर बात हुई है। ये भी अमेरिकी कांग्रेस में बिल एक कांग्रेसमैन ने दिया है। सर वो तो हम पिछले एपिसोड में इस बारे में हमने किया वो था, अभी जब पेश होगा उस पर वोटिंग होगी, वो देखा जाएगा। लेकिन वो लोग जो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदा हैं, जो ये समझते हैं कि वो इस वक्त इमरान खान साहब का झंडा बुलंद किए हुए हैं अमेरिका में बैठे हुए, वो ये कह रहे हैं कि छोड़ना नहीं है। तो अब ये कि क्या इनसे माफ़ी तलाफ़ी मांग रहे हैं कि सर ना ऐसा ना करें, हमारा वीज़ा ना रखवाएं, ये कह रहे हैं। नहीं सर ये तो
दैट्स नॉट रियली अ पॉसिबिलिटी। हम ये तो नहीं लग रहा कि ये हो रहा होगा। वो कहेंगे कि हमारा वीज़ा ना रोके, हम इमरान खान को रिहा कर देते हैं। अब मैं यहाँ बैठ के मैं मार्फिन का टीका लोगों के आगे झूठ बोलूँ कि जी हाँ जी, इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल दूर परे नज़र नहीं आ रही है कि जिसमें इन दोनों के दरमियान सीधी सादी चले बात करें कि अस्करी क़यादत और इमरान खान के माबैन को सुलह सफाई के इम्कानात दूर दूर नज़र नहीं आ रहे फिलहाल। तो दूर दूर पर नजर ही नहीं आ रहे तो फिर तो इन बातों पर बात ही करने का कोई फायदा नहीं है। तो हम कब से सोच रहे थे कि चले वो हो ही जाएगा। बात करता हूँ तो आप लोग सर वो हमें लगता था कि इवेंचुअली आप एक लोगों का साइड मान मसला जाएगी। ये है, देखो बीबी दुआ सीधी सादी बात है। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप ये कहती हैं कि आपने मुझे बिठाया है तो आपको व्यूअर्स मिले, आपको वो क्लिक बेट जो यानी बीमारी होती है। लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मैं क्लिक बेट की खातिर आपके आगे मैं झूठ नहीं बोल सकता। फिलहाल जो सूरत हाल है उसमें अस्करी क़यादत और इमरान खान के माबैन कोई ताल्लुकात बेहतर बिगड़ना तो दूर की बात है, कांटेक्ट वगैरह की भी शायद इम्कानात बड़े महदूद से महदूद तर। तो सर फिर तो यही है कि इमरान खान साहब के लिए फिर भी अभी रास्ता हमें नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा। तो ये तो उनके लिए तो बैड न्यूज़ है, पीटीआई के लिए बैड न्यूज़ है। उनके लिए भी बैड न्यूज़ क्यों? क्या अगर उनके वो सपोर्टर्स सियासत के में लिए हैं, अरे बाबा व्हेन यू जॉइन द पॉलिटिक्स ये सब तो ऊंच नीच ये तो तो होती है। इट्स पार्ट। क्या वो पहले यानी पाकिस्तानी हैं जो जेल में गए हैं? पाकिस्तान का कोई प्रोमिनेंट सियासतदान बताएं जो जेल में ना गया हो, उसका नाम लें। सब गए सर एट सम पॉइंट। नवाज शरीफ साहब गए, मरियम नवाज गई, जरदारी साहब गए, सब गए एट सम पॉइंट। तो ये भी गए, फिर क्या है? मतलब इसमें कौन सी मतलब कोई बहुत नई चीज़ नहीं है ये हमारी हिस्ट्री में कोई खुशी बहुत की बात मिसालें हैं नहीं है इसकी। बीबी, कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में हर सियासतदान को इस अमर के लिए तैयार रहना होता है कि जब वो सियासत करेगा तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा और बुरे दिन भी देखने पड़ेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको जेल भेजा गया है तो वो जमहूरियत पर अटैक करने के लिए ही भेजा गया है। जो इमरान खान साहब को लगता है कि मैं तो डेमोक्रेटिक लीडर था, मुझे रोक दिया इन लोगों ने जेल में डाल के। जो खैर उनके सपोर्टर्स भी कहते हैं या जो उनकी यूएस में जो सपोर्ट है वो भी यही कहती है कि अगर जमहूरियत को बहाल करना है पाकिस्तान में तो इमरान खान को लेकर आओ। हाँ, उन्होंने अपने दौर में जितनी जमहूरियत रखी थी उसका वो भी हमें आइडिया है सर, ज़ाती तौर पर मैंने भुगती है। दैट्स ट्रू सर। तो वो तो खैर कहने की बात बट सर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि अस्करी क़यादत और इमरान खान फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अब ये अच्छी बात है बुरी बात है, बट सच है में चलने के में नहीं। मैं तो एक आपको खबर बतानी है। मेरा काम आपके साथ फ्यूचर डिस्कस करना नहीं है। मैं कोई मुफक्कर नहीं हूँ, मैं बुनियादी तौर पर एक रिपोर्टर हूँ। आई कैन ओनली रिपोर्ट। ना लोगों को फॉल्स होप देना काम है मेरा क्या काम है? और बाकी जो सोचते हैं वो सोचते रहे सर। बाकी ये कि इस तरह की करते रहे। अगर वो ये कि अगर इसी तरह वीलॉग वगैरह चलने हैं और हमारे यहाँ पॉडकास्टिंग और ये सोशल मीडिया ये वो, सोशल मीडिया गपस्तान बनता रहेगा लेकिन कब तक? ठीक है, एक हद होती है ना सर। इवेंचुअली तो लोगों को फिर फैक्चुअल बातों पर आना ही पड़ेगा, जो आ भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ऑब्वियसली बहुत स्लो प्रोसेस है। सोशल मीडिया की सियासत ने पिछले कुछ साल में काफी खराब किया मामला। जो यूथ जनरेशन है, देखिए पहले लोग टीवी के वो प्रोग्राम देखते थे, पॉलिटिकल शोज, वास्ट उसमें ड्रॉप हुआ। उसके बाद उन्होंने ये वीलॉग वगैरह देखने शुरू कर दिए, वो भी अब कम हो रहा है। और अब क्या हो रहा है? इंस्टाग्राम क्या है? आप एक अपनी एक तस्वीर कहते हैं कि हाउ एम आई लुकिंग, ईद की तस्वीरें, ईद का फोटोशूट या कोई बर्थडे का फोटोशूट, तो बस आ जाके इस तरफ ही बात जा रही है। इट्स टू नार्सिसिस्टिक, टू सेल्फ सेंट्रिक। जो सोशल मीडिया की बुनियाद यही नार्सिसिज्म और ये सब ही है। तो वही हो रहा है, तो बस ठीक है। तो बाकी इसको घसीटते रहो जब तक रोजाना बोलते रहो। लेकिन से कोई सब्सटेंस नहीं निकलेगा इन बातों से। मैं तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ ना, कोई सुलह सफाई के इशारे इतना, मैं तो बुनियादी बात बता रहा हूँ। ईद नहीं टरू के दिन बहनों को कहते जाए जी जाके, तो वो भी हम और बुशरा बीबी तो वैसे भी जेल में है, तो उन्हें कहते कि चलें आप ऐसा करें, ईद का दिन है, जाके अपने हस्बैंड के लिए सवैयाँ वगैरह बनाएं, तो वो भी हम एक इशारा कह सकते लगाएं। तो हम आपको कोई ये लॉन में कुर्सियाँ बिछी हैं, बैठे खाना वाना बनवाए, अपनी दानिश में ईद मनाए, आप लोग बैठे। ऐसा तो कोई वाक़ ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। तो वही बात है कि हम फिलहाल कुछ फ्यूचर में नहीं देख सकते। जब यही वाक़या नहीं हुआ तो फिर क्या? तो फिर क्या रह जाता है पीछे? और फिर कोई इस बात को ओन करे ना। अली अमीन गंडापुर कहे,
बैरिस्टर सैफ कहेंगे जी हमें कहा है, वो कुछ भी नहीं। उनमें से भी किसी ने नहीं। जी चलिए सर, पर हम आई गेस नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे, बट वही तो बात उस वक्त तक हो जाएगा। उस वक्त तक क्या पता हो जाए सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलिए।